Hey guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Text. So, in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 21st of May 2023. 21 मई 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. आज का दिन है संडे, तो आज आपको न्यूज़पेपर में एडिटोरियल का सेक्शन नहीं मिलेगा और ना ही टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का कोई पेज मिलेगा, लेकिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हुए हैं. जैसे कि G20 के रिगार्डिंग आर्टिकल्स है, 2000 के नोट बैंड होंगे या नहीं होंगे, उनकी लीगलाइजेशन पे हम बातचीत करेंगे. ठीक है, जब से यूक्रेन वॉर हुआ है उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पहली बार यहाँ पर जापान में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से मिले हैं. तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉक हुआ है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलने वाला है. ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. पहले पेज पे 2-3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हुए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे. सीतारामन टेक चार्ज एज कर्नाटका सीएम, कैबिनेट अप्रूव्स 5 पोल गारंटी. ओके, तो सीतारामन ने फाइनली यहाँ पर सीएम का चार्ज ले लिया. ठीक है, इनको ओथ कौन दिलाया? तो इनको ओथ गवर्नर दिलाए हैं. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो भी सीएम बनते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है, उनके स्टेट का गवर्नर दिलाता है. ठीक है, तो इनका गवर्नर का नाम आप लिख लीजिएगा, तवार चंद गहलोत. ठीक है, तवार चंद गहलोत. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. Central Reserve Police Force commandos conduct a security drill on Dal Lake on Saturday ahead of 3 days tourism working group meeting of G20 countries scheduled to begin in Srinagar on 22nd of May. मतलब कि कल से ये आपको यहाँ पर मीटिंग होते हुए, ऑर्गेनाइज होते हुए दिखेंगी. 3 दिन की ये मीटिंग है, टूरिज्म मिनिस्टर की मीट होगी ये. ओके, और आप देखेंगे कि कितना एक्टिव हो चुके हैं हमारे कमांडोज. ठीक है, चाहे वो मार्कोस कमांडोज हो, चाहे वो CRPF के कमांडोज हो. ठीक है, ये सारे जो कमांडोज हैं ये मॉक ड्रिल यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, सिक्योरिटी ड्रिल परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, आप ये देखेंगे CRPF के कमांडोज यहाँ पर सिक्योरिटी ड्रिल परफॉर्म कर रहे हैं दाल लेक के ऊपर. ओके, सो आप देख सकते हैं G20 के रिगार्डिंग कितना खतरा बना हुआ है श्रीनगर में. ओके, और इसके लिए इंडिया रेडी है. आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है. ओके, इंडिया विल डू इट बेस्ट टू एंड द वॉर, मोदी टेल्स जेलेंस्की. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब से यूक्रेन वॉर हुआ है उसके बाद से अब जाकर फाइनली यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मिले हैं जेलेंस्की से और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉक्स हुआ है. ठीक है, जेलेंस्की भी जानते हैं कि हम डायरेक्टली सपोर्ट नहीं ले सकते हैं इंडिया से. हालांकि इन्होंने डायरेक्टली सपोर्ट भी मांगा था, बट हमने उस चीज़ को डिनाई कर दिया. हमने कहा कि हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, सो दैट आपकी जो चीज़ें हैं वो सुधर जाएँ. ओके, इंडिया विल डू एवरीथिंग नेसेसरी टू रिजॉल्व द वॉर इन यूक्रेन. ठीक है, तो इंडिया ने ये कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा सैटरडे के दिन ड्यूरिंग अ मीटिंग विथ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ऑन द साइडलाइन ऑफ G7 समिट इन हिरोशिमा जापान. ठीक है, तो इंडिया वो हर एक चीज़ करने को रेडी है जिससे वॉर ख़त्म हो जाएगा यूक्रेन में. ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो. ठीक है, तो इंडिया उस चीज़ के लिए रेडी है. मिस्टर मोदी एक्सप्रेस्ड एग्स at devastating caused by the war and conveyed his personal desire to end the hostility during the interactions, which was his first with Mr. Zelensky since the war began in February 2022. तो आप देख सकते हैं फरवरी 2022 में ये वॉर स्टार्ट हुआ था और अब जाकर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनसे मिले हैं. ओके, ऑन द साइड लाइन ऑफ G7 समिट इन हिरोशिमा जापान. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जापान ने इंडिया को इनवाइट किया था एज अ गेस्ट के तौर पे. G7 का मेंबर नहीं है इंडिया.
सो ये आपको याद रखना है कि जापान ने इंडिया को इनवाइट किया था, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 2000 नोट्स विड्रॉन, मोस्ट सिटी रेसिडेंट्स नॉट बॉदर्ड, अ फ्यू पेव्ड, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2000 के नोट बैंड होंगे या नहीं होंगे, इस पे भी आर्टिकल्स आया हुआ है, ठीक है। तो आरबीआई ने ये क्लियर कर दिया है कि 2000 के नोट्स विड्रॉ किए जाएंगे, ठीक है। हालांकि विड्रॉ के बाद भी इसकी लीगलाइजेशन बनी रहेगी, ऐसा नहीं है कि विड्रॉ करने के बाद इसको तुरंत से ख़त्म कर दिया जाएगा, तुरंत से इनकी जो लीगलाइजेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। 30 सितंबर तक डेट दिया गया है, आप देख सकते हैं 30 सितंबर तक यहाँ पर डेट दिया गया है। ऑन फ्राइडे सेंट्रल बैंक अनाउंस दैट it will withdraw all 2000 notes from circulation and advise the public to deposit such notes in their bank account or exchange them for other denomination by 30th of September, ठीक है। तो ये जो डेट है ये आपको याद रखना है, 30 सितंबर 2023 तक आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है अभी तक, ठीक है। अब से लेकर 30 सितंबर तक आपके पास टाइम है, ठीक है। इन्होंने कहा कि 2000 के नोट अगर आपके पास है तो आप क्या कीजिए, बैंक में जाइए, उनको डिपॉजिट कीजिए या फिर उनकी जगह एक्सचेंज कीजिए, ठीक है। 2000 की नोट की जगह आप 500 के नोट लीजिए और भी जो डिनोमिनेशन है 100 की नोट्स लीजिए, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेंट्रल बैंक ने कहा है, ठीक है। और 30 सितंबर के बाद भी इसकी जो लीगलेंसी है वो आपको यहाँ पर बनी हुई नजर आएगी, ठीक है। हाउएवर द करेंसी विल कंटिन्यू टू रिमेन लीगल टेंडर आफ्टर द डेडलाइन, ठीक है। तो डेडलाइन कब तक है? 30 सितंबर। 30 सितंबर के बाद भी इसकी जो लीगली टेंडर है ये आपका बना हुआ रहेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत इसको लीगलाइज नहीं किया जाएगा, अनलीगलाइज नहीं किया जाएगा, ये लीगलाइज ही रहेगा आगे भी, ठीक है। वाइल डिपॉजिटिंग दीज नोट्स एट बैंक देयर विल बी एन अप लिमिट ऑफ 20,000 एट अ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक यहाँ पर टाइम लिमिट सेट किया है, ठीक है। टाइम यहाँ पर लिमिट सेट किया, ठीक है, कि कितने एक टाइम पे आप कितने डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक टाइम पर आप 20,000 ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। सो जो यहाँ पर ब्लैक मनी वगैरह था उन सबको यहाँ पर रिमूव करने की बात की गई है, ठीक है। हालांकि ऑपोजिशंस ने इसके सवाल उठाए हैं कि जब इसको बैन ही करना था तो इस नोट को लाया ही क्यों गया था, ठीक है। तो ये सवाल वगैरह ऑपोजिशन से आपको उठते हुए दिखे हैं, ओके। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि अभी 2000 के नोट्स को विड्रॉ करेंगे कम्प्लीटली, ओके। और ये 30 सितंबर तक आपके पास टाइम है। जो जनरल पब्लिक्स है उनके लिए बहुत समय है, 30 सितंबर कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा है। जो छोटे मोटे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत समय है, लेकिन जो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है उनको यहाँ पर अब नाउ प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि वो टैक्स पे नहीं करते हैं, टैक्स छुपाते हैं गवर्नमेंट से, टैक्स हाइड करते हैं, नाउ वो उनके नोट्स अब यहाँ पर सामने आएंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 30 सितंबर तक टाइम है और 30 सितंबर के बाद भी ये लीगलाइज ही रहेगा, डेडलाइन के बाद ऐसा नहीं है कि इसको अनलीगलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर ऑफकोर्स बताऊँगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। G20 मीट विल बूस्ट JNK टूरिज्म इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि जो G20 की मीटिंग हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। G20 की जो मीटिंग हो रही है, टूरिज़्म मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है, इससे JNK की टूरिज़्म में बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप होने वाला है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर निवेश करेंगी, ठीक है। देखिए 3 कंट्रीज़, आई थिंक 2 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन आई थिंक इसमें एब्सेंट रहेगा, ठीक है। देखेंगे, अभी मेरा भी ये अंदाज़ा है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान, ठीक है, जो कि अभी तक इसको स्ट्रांगली अपोज करता आया है कि श्रीनगर में G20 की टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक तो पाकिस्तान इसको अपोज किया है, ठीक है। दूसरा आपको अपोजिशन किससे मिला है? चाइना से मिला है, ठीक है। चाइना ने भी इसको स्ट्रांगली अपोज किया है कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर मिनिस्टर मीटिंग नहीं होना चाहिए G20 का, ठीक है। तीसरा कौन है? यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तीसरा कौन है? यूरोपियन यूनियन। तो हो सकता है कि इनसे भी कोई मेंबर हमें देखने को ना मिले, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे कि ये जो G20 की मीटिंग हो रही है टूरिज्म मिनिस्टर की, इसकी वजह से JNK का जो टूरिज्म है इसमें बूस्टअप होने वाला है, ओके। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर
दावा किया गया है किसके द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ फाइनलाइज ऑल अरेंजमेंट्स, जो भी अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, मीटिंग्स के जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। ओके, बेस्ट कंडक्ट में ये सारी चीज़ें हो पाएँ, इसके लिए हम सिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हाई कर रखे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स, पैरामिलिट्री जो सोल्जर्स हैं उनको डिप्लॉय कर रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर के ऊपर भी फोकस किया गया है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पहले मैंने बताया भी था कि पाकिस्तान ने ये धमकी भी दिया था कि जो G20 की मीटिंग होगी इंडिया में जगह जगह पर, वो हम सही से होने नहीं देंगे, ठीक है, तो उसी के अहेड में ये सारे डिसीजंस लिए गए हैं, ठीक है, जितने भी अलर्ट्स हो रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, तो वो उसी के रिगार्डिंग ये हो रही है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर प्रमोशन अवेयरनेस क्या है, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता लॉन्च अ ओपन क्विज एंड फोटो कंपटीशन अबाउट द इवेंट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने एक क्विज का यहाँ पर निर्माण किया और यहाँ पर फोटो कंपटीशन का यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। ओके, दीज इनिशिएटिव्स आर अ वे टू सेलिब्रेटिंग द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल इवेंट हैपनिंग अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ आर कंट्री, ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इनिशिएटिव्स हैं, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स, ये वे ऑफ सेलिब्रेटिंग से, ठीक है, वे ऑफ सेलिब्रेटिंग से, जो कि एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है हमारी कंट्री में, उसको सेलिब्रेट करने का तरीका है। Okay, all residents of UT, especially the student, will participate in these contests to gain knowledge about this big forum and the local custom, traditions and localities. Okay, again it's very important। तो ये ऐसे मौके हैं जिससे यूथ को, स्टूडेंट्स को, स्पेशली स्टूडेंट को इनकी नॉलेज इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है, कि एक्चुअली इतने बड़े फोरम में क्या कुछ होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर पता होगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कहा जा रहा है कि जो G20 की जो मीटिंग है, टूरिज्म मिनिस्टर की मीटिंग, वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। NIA सर्चेस मल्टीपल लोकेशंस इन 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन टेरर फंडिंग केस, ठीक है, तो NIA ने सर्च किया है, लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट में सर्चिंग की है NIA ने, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के टेरर फंडिंग केस के रिगार्डिंग, ठीक है। ये 9 कौन से डिस्ट्रिक्ट है ये आपको मैं बता दूं, श्रीनगर हो गया, बुदगाम, पुलवामा, शोपियान, ठीक है, एंटीपोरा, अनंतनाग, हंडवारा, कुपवारा, पुंछ डिस्ट्रिक्ट। सो इन जगह पर, हर जगह पे सर्चिंग्स कंडक्ट कराई है ताकि टेरर फंडिंग्स के यहाँ पर चांसेस ना बने, ठीक है। तो जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके जो एफिलिएट्स हैं, दे हैव बीन एंगेज्ड इन कॉन्स्पायरिंग टू commit act of terror and violence by radicalizing young local youth and mobilizing overground workers with the aims to disrupting the peace and communal harmony of Jammu and Kashmir, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो सर्चेस है ये कंडक्ट कराई गई हैं, ठीक है। जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके जो एफिलिएट्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो लोकल यूथ्स हैं उनको उठाते हैं, ठीक है, और उनको मोबिलाइज करते हैं, ठीक है, उनको ट्रेंड करते हैं और पीस एंड हारमोनी को यहाँ पर डिसरप्ट करने की कोशिश की जाती है जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। तभी आप देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में जगह जगह पे पत्थरबाजी होती है, सारी चीज़ें यहाँ पर ऑर्गेनाइज होती हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो एफिलिएट्स है उनके नाम यहाँ पर कुछ दिए गए हैं इनके द्वारा, ठीक है। द रेजिस्टेंस फ्रंट हो गया, द यूनाइटेड लिबरल फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर हो गया, द मुजाहिदीन गवात उल हिंद हो गया, ठीक है, द जम्मू एंड कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स हो गए, द कश्मीर टाइगर्स एंड द पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट हो गए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एफिलिएट्स हैं जो कि यहाँ पर अशांति फैलाते हैं इन द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्वाड लीडर्स एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूक्रेन वॉर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइडलाइन पे सारी मीटिंग्स हुई, ठीक है। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ऑफकोर्स क्वाड लीडर्स नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जापान के हिरोशिमा में ऑन द साइडलाइन ऑफ G7 समिट क्वाड लीडर्स ने यहाँ पर डीप कंसर्न शो किया है ओवर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूक्रेन वॉर, ठीक है। यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस पर यहाँ पर एक डीप कंसर्न शो किया है, ठीक है। एट द स्पेशल मीट हेल्ड इन हिरोशिमा, इंडिया, जापान
the US and Australia recognize a serious impact on global economic system. Joint statement also oppose unilateral action that threaten to disturb the peace in Indo-Pacific region. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमो किशिदा एंड यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन पार्टिसिपेट इन मीटिंग कन्वेंड बाय ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बेनीज़. ठीक है, तो एक्चुअली देखिए ये एक्चुअली कहाँ पर होना था, ये होना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बेनीज़ है उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आने से मना कर दिया. तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, इस पूरी समिट को ही कैंसिल कर दिया, कि क्वाड समिट को ही कैंसिल कर दिया. तो इंडिया ने प्लान किया कि हम जब आ ही रहे हैं G7 के समिट के लिए इन हिरोशिमा जापान, तो वहाँ पर क्यों ना हम छोटे मोटे यहाँ पर समिट कर ले. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि देखिए प्रॉपर बातचीत हुई है, आप देख सकते हैं प्रॉपर बातचीत हुई है. ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए गए हैं. ठीक है, छोटे मोटे यहाँ पर समिट्स नहीं होते हैं. आप देखेंगे कि साइडलाइंस का हेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट समिट्स यहाँ पर कराए जा रहे हैं. ठीक है, तो दे इशूड अ जॉइंट विजन स्टेटमेंट, इन्होंने मिलकर एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट यहाँ पर इशूड किया. एंड 3 अदर स्टेटमेंट सेटिंग आउट क्वाड प्रिंसिपल्स ऑन क्लीन एनर्जी सप्लाई चैन, साइबर सिक्योरिटी एंड सिक्योर सॉफ्टवेयर एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स. ठीक है, तो इन पर इनका फोकस है. ठीक है, क्लीन एनर्जी सप्लाई चैन पे फोकस है, साइबर सिक्योरिटी पे फोकस है, सिक्योर सॉफ्टवेयर पे फोकस है एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड पे इनका फोकस रहेगा, ये बता रहे हैं. ठीक है, मिस्टर मोदी ने यहाँ पर अनाउंस किया दैट नेक्स्ट क्वाड लीडर की जो मीटिंग है ये इंडिया में होंगी इन 2024. ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल चेंज है. ओके, इंडिया के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अवसर है कि हम यहाँ पर इस मीटिंग को बेटर वे में ऑर्गेनाइज कराएं. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नर्सेज शॉर्टेज एल्स यूपी हेल्थ सिस्टम. ठीक है, तो यूपी में नर्सेज की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज पड़ गई है. ठीक है, आप देखेंगे कि स्टेट में सिर्फ 1.38 लाख नर्सेस यहाँ पर हैं. इतने बड़े पॉपुलेशन को यहाँ पर ये लेकर चल रही हैं. ठीक है, लगभग आप देखेंगे तो यूपी की जो पॉपुलेशन है ये 23 करोड़ से भी ऊपर है. ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि यूपी को जो यूनियन बजट है उसमें लगभग 270 करोड़ एलोकेट किए गए थे ताकि ये 27 नर्सिंग कॉलेजेस को खोले. ठीक है, बट कुछ यहाँ पर चैलेंजेस यहाँ पर इनके द्वारा फेस किया जा रहा है. ठीक है, चैलेंजेस में क्या है, paucity of faculty for training and the quality of student who graduate from such institution. ठीक है, तो देखिए कुछ देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए. ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए ताकि उनके पास प्रॉपर नॉलेज हो. ठीक है, नॉलेज की कोई कमी ना हो. ठीक है, और यहाँ पर paucity ऑफ फैकल्टी फॉर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर paucity ऑफ फैकल्टी भी होना चाहिए. ठीक है, तो ये कुछ 2 चैलेंजेस हैं जो कि फेस किए जा रहे हैं इन दिस स्टेट. ओके, इन दोनों के बाद आप देखेंगे कि अगर ये 2 चैलेंजेस अगर सही हो जाते हैं तो जो नर्सेस की जो शॉर्टेज है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा यूपी से. ओके, नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कहता है कि देखिए जो नॉर्मल है तरीका, देखिए अगर 1000 पॉपुलेशन है आपके स्टेट में, अगर मान लीजिए कहीं पर 1000 की पॉपुलेशन लाई करती है. ठीक है, तो उस 1000 पॉपुलेशन पे 3 नर्स कंपलसरी है. ठीक है, 3 नर्स कंपलसरी है एज पर द नॉर्म्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म इज 3 नर्स पर 1000 पॉपुलेशन, लेकिन अगर यूपी में मैं बोलूँ तो 0.6 है. ठीक है, मतलब एक भी नहीं है. ठीक है, 0.6 है. वहीं पर कुछ साउथ के स्टेट्स हैं जो कि बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके यहाँ पर कितने अच्छे आंकड़े हैं. ठीक है, द यूपी इज प्लेइंग अ कैचअप गेम विद द स्टेट सच एज केरला विच हैज स्ट्रेंथ ऑफ 9 नर्स पर 1000 पॉपुलेशन. मतलब कि 1000 पॉपुलेशन पे 9 नर्स है केरला में. ठीक है, तमिलनाडु में 1000 की पॉपुलेशन पे 6 नर्स है. लेकिन आप यूपी में देखिए तो 23 करोड़ से भी ऊपर की यहाँ पर जनता है, लेकिन वहाँ पर 1000 पे कितना है,
6 है। तो ये आंकड़े यहाँ पर दर्शाते हैं कि कितनी ज़्यादा शॉर्टेज है नर्सेस की इन द स्टेट ऑफ यूपी। और दो रीज़न है, द पॉसिबिलिटी ऑफ फैकल्टी फॉर ट्रेनिंग एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हु ग्रेजुएट फ्रॉम सच इंस्टीट्यूशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं और इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स होती हुई देखने को मिल रही है इन द स्टेट ऑफ यूपी। देयर आर करेंटली 23 गवर्नमेंट रन नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, तो 23 गवर्नमेंट रन नर्सिंग कॉलेज हैं, ठीक है, एंड 17 ऑफ विच बिगेन एडमिटिंग स्टूडेंट ओनली इन 2021, ठीक है। 17 जो हैं गवर्नमेंट रन जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, 23 तो टोटल हैं, उनमें से जो 17 हैं उन्होंने यहाँ पर स्टूडेंट को एडमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया था 2021 से, ठीक है। तो 2021 से ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखी हैं, ठीक है। और एक साल में लगभग 420 ग्रेजुएट यहाँ से होते हुए निकलते हैं, ठीक है। इसको बढ़ाया जाएगा, कहा जा रहा है इसको कि 2025 तक 620 किया जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ यहाँ पर चीज़ें जो है वो इंटेंस होती हुई चली जाएंगी। टू बिगिन्स विथ द स्टेट वांट्स टू ग्रेजुअली क्रिएट 72,000 नर्सिंग पोजीशंस इन द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्टेट है वो यहाँ पर बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहती है, 72,000 नर्सिंग पोजीशंस को क्रिएट करना चाहती है। द स्टेट ऑल्सो लॉन्च मिशन निर्मया इन 2022 टू रेज द क्वालिटी ऑफ द नर्सिंग वर्कफोर्स, ठीक है। तो स्टेट ने यहाँ पर एक मिशन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था मिशन निर्मया, जो कि 2022 में लॉन्च किया गया था, ताकि जो क्वालिटी है वो यहाँ पर मिल सके इन द नर्सिंग वर्कफोर्स, ठीक है। It also aims to create infrastructure for nursing colleges co-located on the medical colleges campus, get more students from class 12 to enroll in nursing and admit quality student by administering a neat common entrance exam test so that a certain standard is maintained at an input level, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ें की जा रही है, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी यूपी में करंटली 23 गवर्नमेंट रन नर्सिंग कॉलेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और चैलेंजेस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। वर्ल्ड सेक्शन में कुछ आई थिंक इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो साइंस का सेक्शन आया हुआ है, संडे को साइंस का सेक्शन आता है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने टारगेट सेट किया है रिगार्डिंग द ग्लोबल पोलियो, ठीक है। ग्लोबल पोलियो के रिगार्डिंग हमने ये टारगेट सेट किया है, ओके। और कहा गया है कि ग्लोबल पोलियो को मिटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए ये विलुप्त हुआ था, उसके बाद हम देखेंगे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जैसे कुछ कंट्रीज़ में यहाँ पर अगेन ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। केसेस इंक्रीज़ हुए हैं दिन प्रतिदिन, साल प्रति साल यहाँ पर जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सिंस 1988 व्हेन द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एस्टैब्लिश्ड द ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन इनिशिएटिव, वाइल्ड पोलियो वायरस सब टाइप 2 सब टाइप 3 हैव बीन सक्सेसफुली इराडिकेटेड, ठीक है। तो इसको इराडिकेट कर लिया गया था। द नंबर ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस केसेस अक्रॉस द वर्ल्ड हैव शार्पली ड्रॉप्ड बाय मोर दैन 99.9%, ठीक है। तो इसके बाद जो वाइल्ड पोलियो वायरस के जो केस थे अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत तेजी से डिक्लाइन किया था, लगभग 99.9% डिक्लाइन में हमें देखने को मिले थे केसेस, ठीक है। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऐसे कंट्रीज़ है जो यहाँ पर केसेस हमें देखने को मिले हैं पोलियो के, ठीक है। पोलियो वायरस के केसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, ओके। और केसेस ऐसा नहीं है कि कम है, दिन प्रतिदिन वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 2 केसेस अफगानिस्तान से हमें देखने को मिले, 2 केसेस अफगानिस्तान से, और 20 केसेस हमें यहाँ पर पाकिस्तान से हमें देखने को मिले हैं। इन 2021 में 5 केसेस आपको देखने को मिले, ठीक है। ये 2022 के डाटा है, 2022 के डाटा है, और ये 5 केसेस लगभग 2021 में देखने को मिले थे। और अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी भी केसेस यहाँ पर नहीं है, केसेस अभी भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं इन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है। एफर्ट्स, ग्लोबल एफर्ट्स की ज़रूरत है ताकि ये जो केसेस हैं इनको हम डिक्रीज कर सकें, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। न्यू टेक्निक्स वेलकम्स कैल्शियम 41 टू रेडियोमेट्रिक डेटिंग, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कार्बन डेटिंग की तरह ही ये काम करेगा कैल्शियम 41, ठीक है। जैसे कार्बन डेटिंग में क्या होता था कि कार्बन डेटिंग करके किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो कि वुड हो या फिर बोन्स हो, वो हम पता लगाते थे कि कौन से साल में एक्चुअली ये उस टाइम पे प्रेजेंट रहा होगा, ठीक है, किस टाइम पे इसकी प्रेजेंसी रही होगी, ठीक है। तो ये हम उसमें पता लगाते हैं, ठीक है, कौन से कितने साल पुराना है ये चीज़, वो हम पता लगाते हैं कार्बन डेटिंग में। नाउ सारी चीज़ें वही है, लेकिन अब इसको हम नाम दे दिए कैल्शियम 41, ठीक है। ये चेंज हो गया, अभी कैल्शियम 41 के थ्रू पता लगाया जाएगा, रेडियोमेट्रिक डेटिंग की जाएगी।
जाएगी, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कार्बन डेटिंग की शुरुआत एक्चुअली कब किया गया था? 1947 से किया गया था, ठीक है, 1947 से किया जाएगा। नाउ अभी कैल्शियम 41 का यूज़ किया जाएगा, ओके और कैल्शियम 41 का यूज़ कर कार्बन डेटिंग जैसे हम क्या कर पाएंगे, जो किस टाइम की चीज़ें हैं, ठीक है, कितने साल पुराना है वो हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये कैसे प्रोड्यूस होगा। इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन कॉस्मिक रे फ्रॉम द स्पेस स्मैश इनटू कैल्शियम एटम्स इन द सॉइल, ठीक है। तो जब कॉस्मिक रे प्रोड्यूस होगा और वो एक्चुअली स्पेस से जब निकलेगा, इट गॉट स्मैश इनटू कैल्शियम एटम्स, ठीक है, सॉइल में कैल्शियम एटम्स में वो स्मैश करेगा एंड इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट ओपनिंग द डोर टू डेटिंग फॉसिलाइज्ड बोन्स एंड रॉक्स, ठीक है। तो इससे हम क्या कर पाएंगे, हम जो बोन्स हैं और रॉक्स हैं उसके हम डेटिंग्स कर पाएंगे, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेम है, ठीक है, कार्बन डेटिंग की तरह है, हम पता लगा सकते हैं। और भी ज़्यादा ईयर्स की चीज़ों को हम पता लगाने के लिए हम कैल्शियम 41 का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन 14 डेटिंग कैन नॉट डिटरमाइन द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओल्डर देन अराउंड 50,000 ईयर्स, ठीक है। नाउ ये मैं आपको बता दूं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख लीजिएगा, आपको अक्सर कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कि कार्बन 14 से जो डेटिंग की जाती थी, ठीक है, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते थे उनकी जो ओल्डर होती थी, ठीक है, वो 50,000 साल पुराने हैं, उससे पहले के वो नहीं बताते थे, ठीक है, कि 50,000 साल अगर पुराने उससे ऊपर के अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो यहाँ पर कार्बन डेटिंग में आपको नहीं पता चलता था। लेकिन अब क्या होगा, कैल्शियम 14 से हम क्या कर सकते हैं, 99,400 ईयर्स तक हम पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ें इतने साल तक पुरानी हैं, ठीक है। तो 50,000 से अब ये बढ़कर कितना हो गया, मान लीजिए 1 लाख के आसपास ये हो चुका है अब, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 50,000 से ऊपर अगर वो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट उससे पहले की है, तो वो हमें कार्बन डेटिंग में नहीं पता चलता था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर दोनों ही आर्टिकल आपको मैंने बता चुका है पहले भी, ओके, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जल्लीकट्टू के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि एक पोवाइन स्पोर्ट है, ठीक है, रिलेटेड टू काउ, ठीक है। बिजनेस सेक्शन में आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।